अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप लोगों के साथ पाक स्टडी की मुकम्मल गाइडलाइंस शेयर करने लगा हूँ। ठीक है कि हमें पेपर कितने लेंथ का करना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन कितनी लाइंस का होना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन कितने पेजेस का होना चाहिए, कितने टाइम में हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन करना चाहिए, और एमसीक्यूज़ कहाँ से करना चाहिए, की बुक यूज़ करनी चाहिए हमें या नहीं करनी चाहिए। तो आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एमसीक्यूज़ आते हैं 10 नंबर के। तो 10 नंबर के एमसीक्यूज़ आपके तकरीबन आपकी एक्सरसाइज से ही आ जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक दो एमसीक्यूज़ बुक की लाइंस उठा के दे देते हैं, लेकिन 8 से 9 एमसीक्यूज़ आपकी एक्सरसाइज से ही आते हैं। तो आप लोग एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके 10 में से 10 नंबर ईजिली आ सकते हैं। और अगर एक कोई आउट ऑफ लाइन आ जाती है कोई, तो उसको आप तुक्का भी लगा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। कभी कभी तुक्का भी लग जाता है, पूरी बुक आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं होती। आप लोग सिर्फ एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ कर लें या 5 पेपर को एक दफ़ा रीड कर लें। बेस्ट वे है कि आप लोग 5 पेपर को रीड कर लें। लेकिन अब न्यू बुक है तो उसका कोई 5 पेपर नहीं होगा, लेकिन इम्प्रूवर 5 पेपर की बुक को रीड एक दफ़ा कर सकते हैं, एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। ठीक है, उसके बाद चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है वो आपकी हेडिंग होती है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपने हेडिंग को मस्ट बनाना है। ठीक है, एक तो आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में हेडिंग होनी चाहिए, और दूसरा आपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करना होता है ब्लू या ब्लैक मार्कर के साथ। 604 605 जो आपके बोर्ड में अलाउ है उसके साथ उसको हाईलाइट कर सकते हैं। लाजमी हाईलाइट किया करें, इंप्रेशन काफ़ी अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पे। वो आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट देखे हुए पढ़ता है और आपको 2 में से 2 नंबर दे देता है उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं लेंथ ऑफ कितने लाइंस का शॉर्ट क्वेश्चन होना चाहिए। जितना आपको सवाल पूछा गया उसका उतना ही आंसर देना है। बेशक उसकी 1 लाइन है, 2 लाइन है, आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट वही आंसर हो जिसका सवाल है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपने शॉर्ट में ऐड नहीं करनी, लॉन्ग में आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट आपका लिखा भी होता है कि 2 से 3 लाइन में इसका जवाब दें, इससे ज़्यादा आपने इसका जवाब नहीं देना होता। ठीक हो गया, जितना बनता है एक पैराग्राफ बनता है उस जितना सवाल है उसका उतना ही आंसर लिखें। एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखने की आपको शॉर्ट में ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लाजमी हाईलाइट करना है, और जो इसकी हेडिंग है वो मस्ट बनानी है। तो आपको 2 में से 2 नंबर इजीली मिल जाते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रेजेंटेशन भी अपलोड किया, आप चेक कर सकते हैं कैसे प्रेजेंट किया पेपर को, तो उसको लाजमी वॉच कर लेना एक दफ़ा पेपर में जाने से पहले। उसके बाद हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने इस दफ़ा कह रहे हैं कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो 2 पार्ट्स में आएगा न्यू पेयरिंग के मुताबिक, यानी कि ए पार्ट भी बनेगा, बी पार्ट भी बनेगा। तो हम इसमें इस तरह कर सकते हैं, अगर ए बी पार्ट के लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का बन रहा है, तो हम लोग उसके 3.5 पेजेस लिख सकते हैं अगर 4 नंबर का आ रहा है। ठीक है, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप उसके थ्री पेजेस लिख सकते हैं। अगर आपके पास उसका मटीरियल ज़्यादा है तो आप लोग, अगर एक टॉपर स्टूडेंट हैं तो आप उसके 3.5 पेजेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में ये होता है कि आप लोग हेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। अगर आपका 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसमें तकरीबन 6-7 हेडिंग बना दें, लेकिन अगर आपका 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें आपने 8-9-10 हेडिंग्स मस्ट बनानी है, फिर जाके आपको तकरीबन 8 में से 8 नंबर मिलते हैं। और पाक स्टडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे नंबर भी ईजिली आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर 8 नंबर का आ रहा है तो 8 से 10 हेडिंग्स बनानी है आपने। ठीक है, अगर 4 नंबर का आ रहा है तो 5 से 6 हेडिंग इसके लिए इनफ होगी, अगर 2 आ रहे हैं 4-4 नंबर के। ठीक है, तो अब देखते हैं कल क्या होता है कि न्यू पेयरिंग के मुताबिक आता है यहाँ 8 का एक सवाल 8 नंबर का होता है, फिर दूसरा भी 8 नंबर का होता है, तीसरे के 2 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इस बार ये कह रहे हैं कि तीनों ही 2-2 आएंगे ए बी से। तो लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन अगर आपका 4 नंबर का आता है तो आपने 4 से 5 हेडिंग्स मस्ट बनानी है, और 3.5 पेज होने चाहिए अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट हैं, और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं उसकी 3 पेज आपकी लेंथ होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो उसके 8 से 9 या 10 पेजेस आपकी लेंथ होनी चाहिए, और उसमें आपने 8 से 10 ही हेडिंग बनानी है, और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आप इसमें भी हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने क्लियर कर दिए, शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर कर दिए। लॉन्ग और शॉर्ट का मटीरियल जो होता है वो आपकी टेक्स्ट बुक बेस्ट होती है, किसी की बुक को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बाय करने की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक से ही आपका पेपर चेक करता है एग्जामिनर, तो आपने टेक्स्ट बुक से ही अपना पेपर सारा सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक। अब आपका रिजल्ट आएगा तो आपने मुझे लाजमी बताना है कि कितने आपके मार्क्स आए हैं, तो आपने मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे चैनल से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, तो आपने मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है, और मेरी अम्मी के लिए आपने लाजमी दुआ करनी है। ठीक है, अल्लाह ताला उनके जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।